केएल राहुल ने जो कल परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद देखिए खुशी तो हुई कि भाई केएल राहुल ने रन बनाए हैं। ऐसा लग रहा था एक विनिंग टोटल की तरफ ले गए हैं केएल राहुल। बट साथ-साथ ये भी याद आ जाता है कि जो 66 रन एक बार बनाए थे, नवंबर में 2023 के, वो याद आ जाती है हमें। रन तो बनाए, पर इतने स्लो बनाए कि वी ऑल नो। देखिए पुरानी यादें हैं, बुरी यादें हैं। आई वोंट रिमेंबर इट अगेन, आई ट्राई नॉट टू रिमेंबर इट, बट केएल राहुल जब रन बनाते हैं तो ये याद तो आ ही जाती है। और दूसरी चीज ये है कि वाई इज नीतीश रेड्डी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नीतीश रेड्डी, और या फिर कह सकते हैं व्हाट इज नीतीश रेड्डी डूइंग इन द टीम। या हमारे जी जी साहब को पता है कि वो क्या कर रहे हैं नीतीश रेड्डी के साथ। जब खिलाते हैं तो 2 ही ओवर, बैटिंग में कुछ करते नहीं है, कोच भी अब डिफेंड नहीं कर रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे। और भाई बांग्लादेश क्रिकेट में क्या चल रहा है, दे कांट इवन गेट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर, तो वो क्या बॉयकॉट करेंगे। आइए इसी बारे में बात करते हैं। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello, everyone at the Dialogue Sports. I have an बड़े update मुद्दे for you. क्या? First Bangladesh Premier League match on Thursday hit by boycott. हाँ, यस, मैं उस पे आ रहा था। बॉयकॉट हो गया है। वहां पे पिच पे सिर्फ एक आदमी पाया गया, वो था अंपायर। First BPL match on Thursday between Chattogram Royals and Noakhali Express has तो been देखिए अपने delayed after व्यूअर्स both को teams did not arrive at the venue for the toss. देखिए व्यूअर्स को थोड़ा बता देते हैं हो क्या रहा है। ये हो रहा है भैया कि बांग्लादेश के प्लेयर्स ने कह दिया है कि हम बीपीएल या फिर जो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग है खेलेंगे ही नहीं, जब तक इनका जो ये चेयरमैन है जिसने भी स्टेटमेंट दिया था तमीम इकबाल के अगेंस्ट। तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट बोला था, क्योंकि तमीम इकबाल वाज सेइंग व्हाट द प्लेयर्स वर सेइंग। तमीम इकबाल इज वन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ देयर एक्स कैप्टन, सीनियर प्लेयर। और जो उनकी एसोसिएशन है प्लेयर्स की, उसको भी हेड करता है वो। उसके अगेंस्ट ऐसे बोला है, तो अब प्लेयर्स ने कहा कि भैया हम वैसे ही खुश नहीं है, हमें हमारे पैसे पैसे नहीं मिल रहेंगे ना। आप अगर सारे स्पॉन्सर चले गए इंडिया से, तो क्या लगता है संजय जी क्या हो रहा है? ये खुद ही नहीं संभाल पा रहे अपने आप को। ये अपना नाम चरितार्थ कर रहे हैं, ये पूरी तरह से कंगले हो रहे। और मजे की बात यह है कि बांग्लादेश प्लेयर्स में आई कैन सी एन अंडरटोन that they prefer to be with India than with their board. Yeah. Looks like it. तो इसलिए वो जो है उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और बीपीएल को भी नुकसान हो रहा है। बीपीएल में भाई बड़े भारी इंडियन स्पॉन्सर वगैरह थे, सब चले गए, निकल गए उसमें से। और ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं जा रहे अब। और यहाँ तक कि वो जो बैट स्पॉन्सर वगैरह जो है वो भी नहीं जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। एसजी और एसएस जो दोनों कंपनीज हैं, उन्होंने कह दिया भैया ओके थैंक यू, अब अपने बैट अपने आप खरीदो। हाँ। हम नहीं देंगे। बैट देते थे, पूरी किट देते थे, पैसे देते थे साथ में। एक और चीज पे भड़के हैं पर ये लोग, ये था कि बोर्ड ने बोला उनको कि अगर इंडिया अगर हम नहीं जाएंगे खेलने तो आपको जो पैसे मिलने थे उसके वो भी नहीं मिलेंगे। तो बोर्ड ये डिसाइड कर रहा है कि आप नहीं जाओ, उसके बाद ये भी कह रहा है कि आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ तो ठीक है ना, वो बिना प्लेयर्स के खेल ले। तो बोर्ड भी मुझे लगता है किसी ऐसे ही पॉलिटिशियन के हाथ में दे दिया गया है, वो उसी तरह की बातें कर रहा है, वो पॉलिटिशियन जैसी। लगता है ये मोहसिन नकवी से इन्फ्लुएंस तो नहीं है? हो सकता है, पाकिस्तान में तो ट्रेडिशन ही यही है। हाँ, वहां तो कोई नेता जो होता है जो रूलिंग पार्टी का, वही बनता है। मुझे लगता है बांग्लादेश चूंकि इस समय बहुत इंस्पायर्ड है पाकिस्तान से, तो वो भी इसी तरह का कुछ कर रहा दिखता है। मुझे तो पता नहीं ये कौन है, ये महमूदुल इस्लाम या क्या नाम है इसका। या आई डोंट नो क्या कौन है इनका चेयरमैन, बट जो भी है उसको कह रहे हैं कि भाई हटाओ, और हटाओगे तभी हम वापस बीपीएल खेलेंगे। और इंडिया तो जाना है भाई, वहीं से हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो वही बंद कर देंगे तो क्या होगा। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। इसमें जो कुछ भी हो रहा है, कम से कम मुझे लग रहा है कि जो बांग्लादेश बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने मैचेस की वेन्यू चेंज करवा लेगा, वो तो कहीं भी किसी भी तरफ से जो होती दिख नहीं रही।
उनके प्लेयर्स ही कोलकाता में खेलना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। वेन्यू चेंज करने की बात दूर है, वो तो इनसे तो संभाला ही नहीं जा रहा अपने ही प्लेयर्स को, तो फिर वेन्यू तो क्या चेंज कराएंगे ये। मामला चलिए बहुत अब ही थोड़ी सी बात करते हैं मैच की भी। अब सबसे पहला मेरा सवाल है संजय जी, व्हाट इज व्हाट इज नीतीश रेड्डी? हु इज नीतीश रेड्डी? गलत हु सवाल इज पूछा नीतीश रेड्डी गया। तो पता है हमें, पर हु व्हाट इज इज नीतीश रेड्डी? व्हाट इज द Who पर्पस the ऑफ hell is नीतीश रेड्डी? Nitish Reddy? What the hell is he doing in the team? व्हाट What इज is ही he अप there टू? for? व्हाट इज ही देयर फॉर? यस। तो कल मेरे ख्याल से उसने 3 ओवर फेंके थे। 2 ओवर फेंके उसने 2 ओवर फेंके हैं। और 20 रन बनाया अराउंड 20 बॉल्स में। देखो कितना जबरदस्त प्रदर्शन है। लोग पूछ रहे थे कि भैया हटाया तो ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हटाया है आपने और ले आए आप एक मीडियम पेस ऑलराउंडर को। यस। व्हाट इज द ग्रेट आइडिया? नोबडी नोज द ग्रेट आइडिया। ओनली एंड ओनली आवर ग्रेट कोच। तो मैं कहूंगा कि साहब वो कोच क्या है, कोच रॉयल हो रहे हैं, कोच रॉयल। कोच तो क्या भाई न्यूजीलैंड साहब, वाले इंडियन से ज्यादा अच्छी पढ़ पा रहे हैं पिच को? अरे कोई गधा भी देख के और पिच को उसको रीड कर लेता है यार। खाली ये गौतम गंभीर के अलावा। सी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है संजय जी, देखिए अब व्हाई शुड वी ब्लेम नीतीश रेड्डी इन दिस सिचुएशन? अब उसके इंडिया के असिस्टेंट कोच नहीं जो टेन डोशान जो हैं, उसी ने बोल दिया है कि ही हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटीज, ही हैज नॉट टेकन। अब तुमने क्या अपॉर्चुनिटी दी उसको? 2 ओवर कराते हो बॉलिंग में, बैटिंग में नंबर 7 पे भेजते हो उसको। जितने के लायक है उतने ही तो कराएंगे ना। और कैप्टन ऑल्सो नोज कि वो क्या कर सकता है। बट फिर देखिए अक्षर पटेल को इन्होंने स्क्वाड में नहीं रखा हुआ, फिर बदोनी को क्यों नहीं लेके आयुष बदोनी? अक्षर पटेल को तो रेस्ट दिया हुआ है ना किसी तरह का। वो तो उसमें खेल रहा है विजय हजारे में। विजय हजारे में किसकी तरफ से खेल रहा है? नहीं खेल नहीं रहा वो अक्षर पटेल। टीम आउट हो गई वैसे ही। खेल तो रहा था वैसे। His team is not in the semi-finals. नहीं खेल रहा था जब उसको रेस्ट दिया गया है। ये रेस्ट देने के लिए ज्यादा पर्टिकुलर है बजाय खिलाने के। खिलाते केवल ये या तो हर्षित राणा को खिलाएंगे या फिर ये नीतीश रेड्डी को खिलाएंगे। ये 2 इनके पक्के फेवरेट है, बाकी कच्चे फेवरेट और भी हैं छोटे मोटे, पक्के फेवरेट तो यही 2 हैं। तो देखिए आपके हिसाब से व्हाट वाज द changing turning point of the match? Was it the drop catch? Was it the run out chance जो जडेजा को था? At what point जो मिचेल was at 81 I think जब ड्रॉप हुआ था वो कैच, उसके बाद उसने 50 रन और बनाए। That is the difference I think and everyone agrees I guess. But आपको क्या लगा what was the weak point and the changing? वो अगर आउट देखिए 81 पे वो आउट नहीं हुआ, अगर उसके बाद भी तो उनके पास तो बहुत सफिशिएंट दे हैड सफिशिएंट बैटिंग स्ट्रेंथ इवन बिलो है। सारे के सारे तो नीचे तक ऑलराउंडर खेल रहे थे, तब तक तो मैच खत्म हो ही चुका था। सो डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? देखिए एक स्टेटमेंट इज डूइंग द राउंड्स जो ओडीआई सीरीज शुरू होने से पहले हुआ था, अश्विन ने दिया था अपने एक यूट्यूब चैनल पे कि जिस तरह की अंडरस्टैंड टीम है न्यूजीलैंड की जिन्होंने भेजी है, अगर ये एक मैच भी जीत जाती है सो इट्स लाइक अ लॉस ऑफ सीरीज टू इंडिया। बट और वो हो गया, एक मैच हार गई इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिवली हार गई। तो क्या लगता है लाइक डिड वी टेक देम लाइटली कि अब they have like at least 7 players, I think 6 or 7 players out from this team, main players उनके 2 ही 3 प्लेयर हैं, बॉलर तो कोई है ही। मेन बॉलर्स आउट हैं, हेनरी नहीं खेल रहा उसके मेन बॉलर, और बैट्समैन में देख लीजिए केन विलियमसन नहीं है, रचिन रविंद्र नहीं है, एग्जैक्टली आपका लेथम नहीं है, सारे मेन बैट्समैन तो कोई खेल ही नहीं है। तो उसके बाद भी इनसे कुछ नहीं हो रहा, तो क्या कह सकते हैं।
लिस्टलेस सा। जब मैंने देखा कि साहब नीतीश रेड्डी खेल रहा, तभी मैंने माथा पीट लिया। मैंने कहा यार ये नीतीश रेड्डी क्या कर रहा है इसमें? He doesn't belong even in the squad. Yes, but he is in each every format. He is हर there टीम in के every स्क्वाड format. में है वो, एंड हर ये T20 में फॉर्मेट नहीं में। है, T20 में नहीं है। T20 में नहीं है, पहले था, बट इन एवरी फॉर्मेट ही इज देयर एंड ही इज अंडर यूटिलाइज्ड इन एवरी फॉर्मेट। देखिए, मानते हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया में जब भाई टेस्ट मैच अच्छा खेला, किया था। और टेस्ट मैच में भी उसको 1-2 ओवर दिए गए, ये भी तो गजब है। एग्जैक्टली 4 ओवर फेंके थे उसने। हाँ, उसकी थोड़ी किस्मत भी खराब है कि वो जब 2-3 मैच उसको मिल जाते हैं अच्छे, तो उसके बाद वो इंजर्ड भी हो जाता है। and but he is I don't know what, that's what I asked, what is the point of Nitish Reddy and what is Nitish Reddy doing in the team? तो देखिए, पर आपने प्रेडिक्शन क्या दिया था संजय जी, आपको याद है? क्या? 3-0 आपने बोला था। I can eat my words. I still 2-1। तो देखिए, अभी मेरा तो प्रेडिक्शन नहीं, मैंने जब 3-0 बोला था तो मेरे जो कैलकुलेशन में नीतीश रेड्डी नहीं था, इसलिए आई शुड बी गिवन अनदर चांस। आप जो है वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। कल तो कुलदीप वाज बॉलिंग वेरी पुअरली। What about Jadeja? Jadeja has been in very poor form. जडेजा ने रन तो नहीं दिए। आई थिंक ही हैड समथिंग लाइक 44 if I remember correct. He gave only 44 runs in 8 overs, I think, which is fair. लेकिन हमारे भाई साहब, हमारे कुलदीप जी बहुत बुरी तरह से पिट गए। कुलदीप जी अगर पिट जाए तो इनके पास फिर अटैकिंग ऑप्शन बचता ही नहीं है मिडिल ओवर्स में। देखिए, जडेजा की स्टैट इज डूइंग द राउंड्स, जो आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, वो स्टैट जो जडेजा की है। जडेजा लास्ट स्कोर्ड अ 50 इन इंडिया व्हेन मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मतलब मोदी जी के आने के बाद Jadeja has not scored a half century in India. So I don't know the truth in this, but this is good doing the rounds on social media, and stats the bhi. I'm not saying it's wrong, but I think that is true. But he's done very well for us in Test cricket and T20s also before that, World Cup वगैरह. But in ODIs, it's definitely been a challenge for him. But is the writing on the wall? देखते हैं. Maybe it is. Who knows? आपको क्या लगता है? Problem is that he is still your best fielder. फील्डिंग की एक और स्टैट दूं मैं आपको। इंडिया इज रैंक नंबर 10th इन दिस ओवर द पास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ आवर फील्डिंग एफिशिएंसी। मतलब वी हैव ड्रॉप्ड द मोस्ट कैचेस and let out the most 4s and 6s. वो भी हो सकता है। So there was a time, उसके विराट कोहली के टाइम में, the team was really good. उसके बाद से it has been slipping very badly, and not only slipping here. मैं आपको बता रहा हूँ इस समय आज अंडर-19 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। अंडर-19 में इंडिया इज प्लेइंग यूएसए इज ऑल आउट 107, तो ऑब्वियसली दे विल विन दैट मैच। लेकिन जो बहुत ही जो इनके मैचेस मैंने खूब देखे हैं, व्हाट स्टैंड्स आउट इज दैट द फील्डिंग इज एवरेज और बिलो एवरेज। अंडर 19 साइड की यदि फील्डिंग बिलो एवरेज है तो दैट इज सेइंग समथिंग। इसका मतलब फिर हम ध्यान नहीं दे रहे फील्डिंग के ऊपर। बिल्कुल। कोई अपने आप कोई इमर्ज हो जाए, कोई बहुत तगड़ा प्लेयर, तो बात अलग है। बाकी तो as far as we are concerned, we are not giving any attention. Absolutely, I think जडेजा के जाने के बाद you can't really say who's a standout fielder anymore. और आपने विराट, जडेजा, कोहली, जडेजा, ये आपके स्टैंड आउट फील्डर्स हैं। प्लस फील्ड में तो नीतीश रेड्डी इज गुड, रिंकू सिंह इज गुड। रिंकू सिंह barely plays इंटरनेशनल में, तो कहाँ खेलता है वो। बट डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड सिंस, आई थिंक इट हैज स्टार्टेड स्लिपिंग ऑब्वियसली, जैसे आपने बोला विराट कोहली के टाइम में तो था ही यूज्ड टू emulate, basically people used to follow him,
as a leader in terms of fielding also, but Rohit के आने के बाद से it has definitely dropped the intensity and the fitness standards. I also feel like that could be some truth in that. But yeah, for a team to dominate, we need all formats, all departments में हमें dominate करना होगा. So T20 वर्ल्ड कप में देखते हैं क्या होता है फिर. फील्डिंग इज इम्पोर्टेंट. ना कोहली है ना जडेजा है, तो फील्डिंग में क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस इज नॉट वेरी ग्रेट. So let's see if India will continue with this experiment of नीतीश रेड्डी, या अपनी घर की ही पिच नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग, तो या फिर आयुष बदोनी को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग सा सिलेक्शन है. आपको क्या लगा बदोनी को अनदर दिल्ली कोटा या गंभीर कोटा? गंभीर कोटा. LSG में ही वाज द मेंटर एंड LSG से खेलता है. कहते रहता भी कहीं पास में ही उसके. अच्छा, ऐसा भी है. सुना है. Let's see. I'm hoping to see him. At least we need another spin option, तो at least chance मिले तो better ही है. We'll keep an eye on this. अब अगला मैच भी अब गुजरात में ही है, तो अब देखते हैं क्या होता है. Thank you संजय जी for joining us again today. Thank you for having me. So viewers, comments में मुझे बताइए आपको क्या लगता है. सबसे पहले ये जो what really happened in terms of the selection. Nitish Kumar Reddy, we are not against him. He has done very well before for us. Test match ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था नीतीश ने, बट ही आफ्टर दैट ही हैज रियली ड्रॉप्ड ऑफ. तो क्या सोच के अब देखे गंभीर और को ने जो असिस्टेंट कोच है, ही इज ऑलरेडी थ्रोन नीतीश रेड्डी अंडर द बस कि भैया इन्होंने कुछ किया नहीं है जिनकी अपॉर्चुनिटीज मिली है. सो व्हाट डू यू थिंक, ये सिलेक्शन सही था कि नहीं था? आगे क्या होने वाला है कमेंट्स में बताइए. लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबाइए.